जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। कि अंबानी के परिवार में यहाँ शादी है, अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है, सिम पोर्ट करा रहे हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जियो के मालिक हमारे मोटा भाई ने जियो के रिचार्ज की कीमतों को बढ़ा दिया है और इसको देखते ही एयरटेल वीआई ने अपनी रिचार्ज की कीमतों को 20 से 25% तक महंगा कर दिया है और मात्र 7 दिनों में इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने लगभग 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया है। रिचार्ज महंगा होने के बाद बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को लोग याद करने लगे और पिछले कुछ दिनों में बीएसएनएल के नए यूजर जुड़ने की संख्या में 7 से 8 गुना की वृद्धि हुई है। जियो एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट कराने के लिए दुकानों पर लंबी लाइनें लग रही है और इसको देखकर यह लगता है कि मानो जियो एयरटेल वीआई जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की छुट्टी होने वाली है। और बीएसएनएल को लेकर कुछ ऐसी अपडेट आई है जिसको सुनकर लगता है कि जियो एयरटेल की तो मानो लंका लगने वाली है। पहले लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब से मार्केट में मोटा भाई की कंपनी जियो आई है तब से लोगों को डाटा की आदत लगने लगी और अब ये आदत इतनी खराब हो चुकी है कि एक समय पर बिना आटे का काम चल सकता है लेकिन डाटे के बिना काम नहीं चलेगा। पहले तो देश में आटा महंगा था, लेकिन अब आटे के साथ साथ डाटा भी महंगा हो गया और जब डाटा महंगा हुआ तब लोगों को बीएसएनएल की याद आने लगी। वही बीएसएनएल जिसे भाई साहब नहीं लगेगा कहकर लोग मजाक बनाते थे, आज वही बीएसएनएल के लिए लोगों के बीच इतनी हमदर्दी हो गई कि #सपोर्ट BSNL #बैकवर्ड जियो ट्रेंड कर रहा है। और आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि एक समय पर टेलीकॉम इंडस्ट्री का लीडर बनने वाला बीएसएनएल अचानक बर्बाद कैसे हो गया। एक समय था जब ये कंपनी पैसे छापने के लिए सरकार की मशीन बन चुकी थी और आज यही कंपनी लॉस की मशीन बन चुकी है। क्या बीएसएनएल कभी वापस होगा? आखिर बीएसएनएल के वापस होने से हम आम भारतीयों को क्या फायदा? क्या बीएसएनएल बर्बाद हुआ या इसे जानबूझकर बर्बाद किया गया और इसमें टाटा जी की क्या भूमिका है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ पर बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएसएनएल की शुरुआत 1 अक्टूबर सन 2000 को की गई थी और इसको स्टार्ट करने का मेन मोटिव देश के कोने कोने में इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचाई जाए ताकि लोग एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो जाए। और स्टार्टिंग के 7 से 8 साल ये कंपनी के लिए काफी बेहतरीन था क्योंकि उस समय ये कंपनी प्रॉफिट के समुद्र में गोते लगा रही थी। 2001 से लेकर 2008 तक ये कंपनी ने लगभग 50,000 करोड़ की प्रॉफिट बना लिया था और हमारे देश के प्रॉपर्टी को बर्बाद करने में हमारे यहाँ के नेताओं और हमारे यहाँ के अधिकारियों का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि वो सरकार की प्रॉपर्टी को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर घोटाला करने लगते हैं। और ऐसा ही घोटाला हुआ 1,76,000 करोड़ का, जिसे हम 2G स्कैम के नाम से जानते हैं। और यहीं से बीएसएनएल का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और जो थोड़ी कसर बची होती है वो जियो ने आकर पूरी कर दी। जियो ने भारत के लोगों को फ्री 4G फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। वहीं बीएसएनएल अभी 2G और 3G पर ही अटका हुआ था। बीएसएनएल की सर्विस इतनी खराब थी कि लोग बीएसएनएल को दिल से बद्दुआ देते थे और भारत के लोगों के पास बीएसएनएल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब से मार्केट में जियो की एंट्री हुई तब लोगों को बीएसएनएल से अच्छा ऑप्शन जियो में दिखने लगा, वो भी फ्री में। और आपको तो पता ही होगा कि भारतीयों का मेंटेलिटी है कि वो फ्री का चीज कुछ भी नहीं छोड़ते हैं और इसके चलते बीएसएनएल का काफी बड़ा ट्रैफिक जियो पर शिफ्ट होने लगा। और हमारे मोटा भाई ने सर्विस को फ्री कर प्राइवेट कंपनियां जैसे एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया एक्सेट्रा की तो लंका ही लगा दी, जिसके चलते मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो गया। बीएसएनएल को बर्बाद करने में उनके कर्मचारियों का काफी बड़ा रोल है क्योंकि जब भी कोई बीएसएनएल की सर्विस लेने जाता था तब उनका काफी खराब बिहेवियर होता था। और सरकारी कर्मचारियों का बिहेवियर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट बैंक में काम कराने जाते हैं तो वो आपको बिना मतलब का इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। ऐसा ही बीएसएनएल के कस्टमरों के साथ भी हो रहा था और जब लोगों को बीएसएनएल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मिला तो लोग बीएसएनएल को छोड़कर दूसरी प्राइवेट कंपनियों पर शिफ्ट होने लगे। और आज भी भारत के हर सरकारी दफ्तरों का यही हाल है। बीएसएनएल में घोटाला होने के बाद बीएसएनएल ने पैसे की कमी के चलते अपने नेटवर्क को एक्सपेंड नहीं किया और ना ही अपने आप को 4G में अपग्रेड किया। वहीं जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी जियो और एयरटेल जैसी, उन्होंने अपने नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया और अपने आप को 4G में अपग्रेड किया। इसके चलते 2010 आते आते बीएसएनएल का मार्केट कैप 50 से 60% खत्म हो जाता है और बीएसएनएल का मार्केट दबदबा कम हो जाता है। और पांचवा बड़ा कारण है इनकी कम एआरपी मींस एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। बीएसएनएल की एआरपी प्राइवेट कंपनियों की तुलना में काफी कम थी और खर्चे काफी ज्यादा। एक समय में बीएसएनएल में लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉय काम करते थे और सबकी अच्छी सैलरी होती थी और अच्छी सैलरी देने के चलते बीएसएनएल लॉस के गड्ढे में गिरता चला गया। अब समझते हैं कि बीएसएनएल फ्यूचर में बाउंस बैक करेगा कि नहीं। देखो जो अभी का सिनेरियो बना हुआ है ना, उससे तो यही लगता है कि बीएसएनएल बाउंस बैक कर सकता है और ये 3 कारण बता रहा है कि बीएसएनएल के अच्छे दिन आने वाले हैं। पहला, बीएसएनएल के प्रति लोगों का उमड़ता हुआ प्यार। पिछले कुछ दिनों में जियो और एयरटेल से काफी यूजर बीएसएनएल पर शिफ्ट हुए हैं और इसके चलते बीएसएनएल को काफी पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है और इस सपोर्ट को देखकर यही लगता है कि बीएसएनएल बाउंस बैक कर सकता है। और बीएसएनएल को बचाने में हमारी करंट गवर्नमेंट का काफी बड़ा योगदान है क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में हमारी सरकार ने बीएसएनएल को बचाने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का फंड रिलीज किया है ताकि ये कंपनी बाउंस बैक कर सके। अगर बीएसएनएल को सरकार की लाठी का सहारा नहीं मिलता तो ये कंपनी कब की बंद हो चुकी होती। और बीएसएनएल के वापसी का सबसे बड़ा
कारण ये है कि इसको बचाने के लिए सरकार के साथ साथ हमारे देश के सुपर हीरो रतन टाटा जी भी मैदान में आ चुके हैं। टाटा जी की एंट्री से लोगों को लगता है कि अब बीएसएनएल बाउंस बैक कर सकता है और टाटा जी ने एक बार फिर बता दिया कि वो पैसे से ज्यादा देश के बारे में सोचते हैं। बीएसएनएल ने बताया है कि हम 2024 तक देश में 4G फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे और 2025 आते आते 4G से 5G में अपग्रेड कर देंगे और इस काम को जिम्मेवारी रतन टाटा जी की कंपनी टीसीएस को दिया गया है और लोगों को बीएसएनएल से ज्यादा टाटा पर भरोसा है कि टाटा ने अगर बोला है तो टाटा इस काम को पूरा कर देगा। केवल बीएसएनएल के साथ ये काम इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर ये काम पॉसिबल लगता है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या बीएसएनएल फिर से मार्केट का किंग बन सकता है कि नहीं। अगर बीएसएनएल को मार्केट का लीडर बनना है तो उसे अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना होगा। आज के डेट में बीएसएनएल का मार्केट शेयर चौथे नंबर पे आता है और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, देश में अच्छे नेटवर्क पहुंचाना होगा, देश में अच्छी सर्विस पहुंचानी होगी। और दूसरा, जितना जल्दी हो सके बीएसएनएल को अपनी 5G सर्विस लाना होगा, क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में 5G सर्विस ला चुकी हैं। अगर बीएसएनएल को फिर से टेलीकॉम इंडस्ट्री पे राज करना है तो उसे जल्द से जल्द 5G सर्विस लानी होगी। अब समझते हैं कि बीएसएनएल के ना होने से हम आम भारतीयों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बीएसएनएल खत्म हो जाता है तो इन प्राइवेट कंपनियों के लिए कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। ये जब चाहेंगे तब रिचार्ज प्लान को महंगा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। इसीलिए हमें बीएसएनएल को बचा के रखना है ताकि बीएसएनएल टूटे ना। अगर बीएसएनएल कल टूट जाएगा तो ये प्राइवेट कंपनियां मनमानी करने लगेंगी। बीएसएनएल की स्टोरी से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहला, हमें किसी चीज का आदी नहीं बनना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई आपको फ्री का सामान दे तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि उस सामान का बिल बाद में आप ही से लिया जाएगा। और तीसरा, हमेशा समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहिए। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कीजिएगा तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। वैसे हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।